हे गाइस, मैं हूं फार्म और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एक्शन फ्लिक्स। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 15 को। जैसे कि एपिसोड नंबर 14 के लास्ट में देखा था, किम जन जो है वहाँ पे दूसरी तरफ चले जाता है और वहाँ पे जाके वो साइड में उन बंदों को देख रहा होता है। देखने के बाद वो अपने हाथों की तरफ देखने लगता है और वो कहता है इससे पहले मैंने ऐसे कभी भी नहीं किया, मेरे अंदर कुछ अलग ही हो गया था जो मैं अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हुआ। और वो अपने बर्नहार्ड और एली को कह रहा था, सॉरी मैं तुम लोग की परवाह किए बगैर उनके ऊपर अटैक कर रहा था और मैं काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसी के साथ वो उन गिल्ड मेंबर की तरफ देखने लग जाता है जहाँ पे वो लोग उसे इंटेरोगेट कर रहे होते थे। और फिर वहाँ पे सोचता है कि डीमन किंग का क्या ये सारी चीजें उस लड़की की वजह से हुआ है जिसने मुझे टच किया था वहाँ पे। और वो उसके बाद वापसी चला जाता है। वो कहता है कि वहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि किमजन तुम यहाँ पे दोबारा वापस क्यों आ गए। और वो कहता है कि सॉरी मैं चला गया था यहाँ पे, बट मैं ये पूछने आया हूँ कि तुम्हें कुछ पता चला, तुमने कुछ मालूम किया कि इन लोगों को किसने भेजा है यहाँ पे। तो कहता है कि हाँ, इन लोगों से सिर्फ मुझे इतना पता चला है कि इन लोग अपने बॉस के ऑर्डर पे चल रहे थे, जो कि इसके बॉस ने ऑर्डर दिया था हमें लूटने का और हमने मार डालने का। क्योंकि ये लोग ये ऐसे प्लेयर है जो कि ये लोग डंजन में जाते हैं, डंजन में जाने के बाद तो वहाँ पे जितने भी प्लेयर आते हैं उसे मार देते हैं और उसके साथ साथ वो लोग उसके जितने भी क्रिस्टल वगैरह होते हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं और इस तरीके से इन लोगों का गिल्ड चलता है। तो वहाँ पे वो पीछे घूमता है, उसे कुछ फील होता है। वहाँ पे काफी सारे बंदे आ जाते हैं उसी रेड गिल्ड के प्लेयर, मतलब वही लुटेरे सब। वहाँ पे जो है समर गिल्ड के काफी सारे प्लेयर आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। किम जन उनके तरफ कहता है कि मिस्टर बोंग ज्यू, तो आपने क्या यहाँ पे किसी को भेजा था यहाँ से कि रिपोर्ट करके आए कि यहाँ पे जो आप लोग के पास अटैक हुआ था। तो कहता है हाँ, हमने अटैक के लिए बंदे को तो भेजा था, बट हमें नहीं लगता कि वो हमारे लिए कोई बैकअप टीम ला पाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें और डेंजर महसूस नहीं हुआ था। और इसके साथ किम जन कहता है कि चले फिर एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए रास्ता बनाता हूँ। आप एक काम करें, यहाँ पे एक बंदे को रेडी करे जो हमारा जाके रिपोर्ट दे पाए कि भैया हमारे ऊपर अटैक हुआ है, आपकी गिल्ड वाले को जाके रिपोर्ट दे पाए। और उसके साथ साथ एक फ्लायर भी उसे दे दिएगा। और वो उसके बाद वो कहता है कि अब मैं रास्ता बनाने जा रहा हूँ। वहां से वो अपनी एनर्जी और अपने पावर को यूज करते हैं, वहाँ पे जंप करते हैं, काफी सारे बंदे को वहाँ पे जाके मार रहा होता है, मतलब एक जुनून से मार रहा होता है और वहाँ पे काफी ज्यादा हंस भी रहा होता है वो। तो इसके साथ साथ बाकी सारे प्लेयर उसके साथ देखते हुए कहते हैं ओ तो ये यूनिक एबिलिटी होल्डर है। तो इसके साथ कहते हैं कि चलो किम जन की हम लोग सब मिलकर मदद करें। और वहाँ पे जो काफी सारे बंदे होते हैं वो देख रहे होते हैं सारी चीजें, और किम जन वहाँ पे हंसते हंसते सबको मार रहा था। फिर वहाँ पे अचानक से एक फ्लेम आ जाता है। फ्लेम आते साथ वो बाकी के प्लेयर्स जो होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, किम जन भी पीछे आ जाता है। और फ्लेम से एक बंदा निकलता है। बंदा निकलते साथ कहता है कि चलो तुमने, मैं ये तो देख लिया, तुमने मुझे मेरी फ्लेम को टाच कर लिया। वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो मोफ्रोन गिल्ड है उसका लीडर आ जाता है। और मोफ्रोन गिल्ड का लीडर आते साथ ही कहता है तो तुम तो हमारे तरह सेम हो, तो मैं चाहूंगा कि तुम मेरी गिल्ड को क्यों ना ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम लोग दोनों बिल्कुल सेम ही है और तुम काफी ज्यादा स्मार्ट भी हो और काफी ज्यादा फास्ट भी हो और तुम्हें भी लोगों को मारने में अच्छा लगता है, क्यों ना तुम हम लोग को ज्वाइन कर लो, जिसकी वजह से तुम्हें डेली क्राइम करने का मौका मिल जाया करेगा। और वो लोग जो उसके बारे में अब हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इन लोग के बारे में बताया जाता है कि ये लोग रेड प्लेयर्स हैं और ये लोग यूएससी के पोर्टल्स की वजह से अंदर आ जाते हैं छुप के। मोफ्रोन गिल्ड का जो लीडर है वो गिल्ड का लीडर है वो मिनसेक चॉय है। उसके बाद किम जन उनके तरफ देख रहा होता है। देखते हुए वो लोग कहते हैं कि तो तुम इंटरेस्टेड हो, तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे। उसके बाद किम जन कहने लगता है कि नहीं, मैं तुम जैसे क्रिमिनल नहीं हूँ और मैं तुम जैसे बंदों के साथ कभी ज्वाइन नहीं करना चाहूंगा। वहाँ पे एक बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आते साथ वो कहता है क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरीके से बात करने की। और फिर वहाँ पे दिखाता है एक फ्लेम आता है और किम जन उससे देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसका जो गिल्ड मास्टर होता है उसी ने उसके ऊपर अटैक करके उसकी गर्दन को काट दिया होता है। कहता है कि हम लोग जब दोनों बात कर रहे तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बोलना चाहिए, यहाँ पे तुम तो मरना चाहते थे शायद इसलिए तुमने यहाँ पे बोला, इसलिए वहाँ मैंने तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी। और कहता है कि सॉरी मैं थोड़ा रूड यहाँ पे बिहेव करता हूँ क्योंकि इन लोगों के पास कोई मैनर्स नहीं, इन लोगों को मैनर्स नहीं आते कि इन लोगों से किस तरीके से डील किया जा सके। और यहाँ पे उससे बोलता है कि मेरे पास एक वॉइस मास्टर की पोस्ट खाली है, तो क्या तुम उसे ज्वाइन करना चाहोगे, क्या तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे। और वहाँ पे किम जन खड़े खड़े सोच रहा होता है, उसे देख रहा होता है, वो अपनी दोनों शॉट वहाँ पे निकाला हुआ होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे गिल्ड को क्यों ज्वाइन करूँ और तुम काय गिल्ड को क्यों मारना चाहते हो। और यूसुकॉन की गिल्ड का यहाँ पे नाम बताया जाता है काय गिल्ड। और वो कहता है कि ओ तो तुम ये जानना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं इन लोग को मारूंगा नहीं, मैं इन लोग सबको अपने लिए एक साइड पर्पस के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं इन सबको जो है अपने पास सेफ रखूंगा, इन लोगों को मारूंगा नहीं। इस डंजन के बाहर लेके जाना चाहते हो और क्यों। वो कहते हैं एज अ हॉस्टेजेस के तौर पर मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं तुम्हारी गिल्ड से जो है काफी सारे पैसे ले सकूं। तो वहाँ पे किम जन जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कहते हैं कि अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि ये सुखान के पास काफी सारे पैसे। कहता है हाँ ये तो सीक्रेट मुझे पता है और वो एक यूनिक एबिलिटी होल्डर भी है। किम जन कहता है
कि तुम्हें ये सारी चीजें कैसे पता कि वो एक सेकंड यूनिक एबिलिटी होल्डर है। तो कहता है ओ तो तुम्हें भी यह बात पता है, तो तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तो तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। उसी के साथ किम जुन जो है वहाँ पे उसके बाद अटैक कर देता है। उसके बाद अटैक करने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में होता है, कहता है कि जो मैंने पूछा तुम मुझे वो बताओ। और वो अपने फायर डैगर निकाल लेता है और डैगर निकालते साथ कहता है कि चलो फिर देखते हैं हम दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रेंथ है। और उसी के साथ साथ वो उसके बाद अटैक कर रहा होता है। किम जुन उसके अटैक को डैश कर रहा होता है और उसके साथ लगातार अटैक करते ही जा रहा होता है। और वहाँ पे वो लोग सब प्लेयर देख रहे होते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और किम जुन वहाँ पे उसके अटैक को डैश करते करते पीछे चले जाता है और कहता है कि ये एक हाई रैंक का प्लेयर है, बट इसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ वगैरह है, क्योंकि इसे पता है कि एक हंटर को किस तरीके से मारा जा सकता है। उसके बाद वो उसके हंसते हंसते उसके तरफ आगे बढ़ता है, कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ब्रेक लेने दूंगा, मैं तुम्हें 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं लेने दूंगा। और वो उसके बाद अटैक कर रहा होता है अपनी फिल्म के साथ। और फिल्म के साथ अटैक करते करते वहाँ पे एली कहती है कि मास्टर अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखें, और वहीं पे उसके ऊपर अपने वो पाँव से अटैक करता है, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा चोट लगती है और पीछा के गिर रहा होता है। वो अपने आप को संभाल लेता है दोनों तलवार को जमीन में डालते हुए, और वो अपने माइंड में सोच रहा होता है क्या ये पहले से ज्यादा फास्ट हो गया। उसमें एली कहती है कि नहीं, ये पहले से ज्यादा फास्ट नहीं हुआ, इसकी कोई मूवमेंट भी चेंज नहीं हुई है। तो किम जुन उसी की तरफ देख रहा होता है और देखते देखते जो है वहाँ पे अपनी दोनों डैगर को निकाल लेता है। और वो दोनों डैगर को निकालते हुए कहता है कि मेरे पास अभी भी तुम्हारे लिए ऑफर मौजूद है, तुम चाहो तो हमारी गिल्ड के वॉइस मास्टर के तौर पे ऐसा बन सकते हो, तो तुम चाहो तो अभी भी आ जाओ। तो किम जुन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और वहाँ पे उसके ऊपर जोरदार अटैक कर देता है और कहता है कि ओ तो तुम चाहते हो कि मुझे मार दो, तो इसलिए मैं भी अपने फुल पावर का इस्तेमाल करूंगा। और वहाँ पे अपनी फायर को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि हेल फ्लेम होती है, मतलब हेल फायर होती है। वहाँ पे उसे एक्टिवेट करने के बाद किम जुन जो उस हेल फायर को पार करते हुए उसकी तरफ जाता है। वो देख के किम जुन को शॉक हो जाता है और किम जुन उससे अटैक करता है, बट वो अपने ब्लेड की मदद से उसे रोक लेता है। और वो रिफ्लेक्ट बर्नहार्ड को बोलता है कि चलो रिफ्लेक्ट मोड ऑन करो। और जैसे वो रिफ्लेक्ट मोड ऑन करता है, वहाँ से पूरी फायर के टोर्नेडो से वहाँ से एक बंदा बाहर आता है और वो लोग सब देखते हैं उसके तरफ। जब धुआं हटता है तो वहाँ पे दिखाया जाता है, ग्रुप भी दिखाया जाता है, जो गिल्ड लीडर है वो वहाँ पे लेटा हुआ होता है। और किम जुन उस फायर में से निकलता है। फायर में से निकलने के बाद किम जुन थोड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि ओ तो चलो आओ तुम्हें अभी यहाँ पे खत्म करो। वो जैसे ही अपना तलवार के सामने करता है, वहाँ पे जो एक्सकैलिबर एक्टिवेट हो जाता है और वो उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और कहता है कि लू क्या तुमने इसे भी एब्जॉर्ब कर लिया। लू उसने कोई इसे जवाब नहीं देता, बट फिर वो जब पीछे घूमता है तो पीछे घूम के देखता है कि काफी सारे बंदे उसे घूर के देख रहे हो। तो कहते हैं तो तुम हमारी गिल्ड के अब न्यू लीडर हो, क्योंकि तुमने हमारे ग्रुप के पुराने लीडर को मार दिया है। उसके बाद किम जुन उन लोगों की तरफ पीछे मुड़ के देखता है। पीछे मुड़ के देखने के बाद कहता है कि तो इस वजह से हमारे मास्टर तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि तुम किसी की परवाह नहीं करते हो। अब वो अपने गुस्से वाली नजरों से उन सबको देख रहा होता है और वो कहता है कि ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे हो, क्या मैटर करते हो। मैटर ये करता है कि तुमने हमारे जो लीडर है तुमने उसे मारा है, तो अब तुम हमारे लीडर हो। इनफैक्ट तुमने तो उनकी बॉडी तक को भी नहीं छोड़ा। उसी में बर्नहार्ड कहता है कि मास्टर मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ से भागना चाहिए। तो कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि यहाँ से भागना चाहिए। तो और वो उन सबसे कहता है कि तुम इन सबका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। वहाँ पे उसका एक पास याद आ जाता है जहाँ पे वो दिखाता है कि उसने एक रिफ्लेक्ट दोबारा से यूज किया था, जिसकी वजह से वो टाइगर कैट जो है वो गायब नहीं होती, बट उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और कहता है कि मुझे कम से कम 10 मिनट का यहाँ पे ब्रेक चाहिए होगा ताकि मैं इन सबको मार सकूं। और अपना एक ब्लडलस्ट फीलिंग देता है। उसके साथ वहाँ पे एक बंदा होता है, वो कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि गिल्ड के जो लीडर है वो तुम्हें इतना ज्यादा पसंद क्यों किया करते थे। और वो अपनी ब्लडलस्ट फीलिंग को बढ़ा लेता है, मतलब एक किलिंग इंटेंट वो काफी ज्यादा बढ़ा लेता है। और वहाँ पे सारे बंदे खड़े होते हैं, वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जब तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो चलो क्यों ना हम तुम्हें मार दे, तुम एक और हम काफी सारे, तो हम तो इसे आसानी से मार देंगे। और लोग सब उसके तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। किम जुन भी अटैक रोकने के लिए तैयार होता है। वहाँ पे वो अचानक से हैरान होकर देखता है तो वहाँ पे एक तूफानी हवा चलती है बर्फ की, और वो लोग सब वहाँ पे जम जाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर एक बंदा आता है और किम जुन से कहता है ओ तो तुम आ गए। और वो यूसुफ वान होता है और कहता है कि किम जुन उसे देखते साथ कहता है कि काफी दिन हो गए हमें तुमसे मिले हुए, हम लोग दोनों आपस में मिले नहीं काफी दिनों से। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो आवाज देता है गिल्ड लीडर आप आ गए। वहाँ पे जो बंदा होता है कहते हैं कि यूसुफ खान तुम गिल्ड लीडर और तुम यहाँ पे आ भी गए। और वो एक तूफानी हवा वहाँ पे छोड़ता है बर्फ की, और वो कहता है कि चलो आओ फिर देखें कि तुम लोग कितने। और वहाँ पे वो बंदे को गिनना शुरू हो जाता है। गिनते गिनते वो अपने स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है। स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करने के बाद वो 2 बर्फ के डैगर बना लेता है और कहता है कि चलो बस तुम 3 मिनट रुको किम जुन, मैं बस इन लोगों को अभी फ्री कर रहा हूँ। वहाँ पे एक जंप करता है, जंप करते साथ काफी ज्यादा फास्ट हो जाके उन सबको मार रहा होता है। मारते मारते किम जुन जो है यूसुफ खान को देख रहा होता है, कहता है कि हाँ मैंने जैसा सोचा था कि तुम तो भाई
काफी ज्यादा एक्सपर्ट होगा और तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग भी होगे जितना मैंने तुम्हें पहले देखा था। और वहाँ पे अपनी पोशन पीता है, वो पीने के बाद कहता है कि एक महंगी पोशन जो है वो काफी ज्यादा अच्छा काम करती है, और वहाँ पे वो भी तैयार हो जाता है मारने के लिए। उसी के साथ साथ वो अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ से उन सबको मारने चले जाता है, उन सबको मार रहा होता है। और वहाँ पे यूसुफ खान उसे देख के मुस्कुराता है और कहता है कि चलो आओ फिर देखते हैं कौन सबसे पहले कितने बंदे को मारता है। और वो लोग दोनों स्माइल करते हुए कहते हैं, किम जुन कहता है कि बस 1 मिनट काफी है मुझे इन सबको मारने के लिए। उसके बाद फिर सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग काफी सारे बंदे को मार के काफी सारे बंदे को बांध दिए होते हैं, और यूसुफ खान किम जुन की तरफ जाता है। वहाँ पे जाके कहता है कि तुम काफी ज्यादा चेंज हो गए, जब मैंने तुम्हें पहले देखा था तो तुम इतने चेंज नहीं हुआ करते थे। और किम जुन उसकी तरफ देख रहा होता है, और वो देखते साथ वहाँ पे जो लड़की है सू जिंग उसे रिमाइंडर आ जाता है वही बात, और यूसुफ खान उसके बराबर में जाके बैठ जाता है और उसके तरफ देख के कह रहा होता है तो तुम अपने बारे में स्टोरी बताओ, तुम्हारी आंखों के साथ क्या हुआ और तुम्हारी आंखें का कलर चेंज कैसे हो गया। तो किम जुन उसी में उस बात को टहलाते हुए कह देता है कि ये मेरी स्किल है, स्पेशल स्किल, जिसकी वजह से मेरी आंखों का कलर ये हुआ और ऐसा हो गया, और मैं अभी फिलहाल काफी ज्यादा स्ट्रांग भी होता हूँ। और फिर जो है वो बैठ जाता है वहीं पे उसके बराबर में। स्नोफिल के बारे में सुना था, स्नोफिल ने तुम्हें बताया था कि मुझे बताया था स्नोफिल ने कि तुम ही हो वो मास्क वाले बंदे। किम जुन उसकी बातें सुन के हैरान हो गए, उसके तरफ देख रहा होता है और वो कहता होता है तुम्हें ये बात कैसे पता कि मैं वो मास्क वाला बंदा। तो वो कहता है कि स्नोफिल ने तुम्हें आसानी से पहचान लिया क्योंकि स्नोफिल जो है तुम्हारे साथ अक्सर हुआ करता था पहले। वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे हीलर वगैरह हील कर रहे होते हैं और बाकी कुछ बंदों को बांधने में कोशिश कर रहे होते हैं। और वो कहता है मेरे पास एक और टॉपिक है बात करने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि उसके पास कौन सी टॉपिक है बात करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।